Welcome back to my channel. My name is Athiya Zainab, and in this video I'm going to share the MCQs of the poem entitled The Night Mail by W.H. Auden. Let's not waste time, let's get started. अगर आपको इस पोम का एक्सप्लेनेशन, थीम्स, समरी, इसके लिटरेरी डिवाइसेस अगर आपको चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उसको आप विजिट कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं सिर्फ कवर करने जा रही हूँ जो भी इसके वन लाइनर्स या फिर एमसीक्यूज बनते हैं, मैं उसको डिस्कस करूंगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन है, नाइट मेल ट्रेन का पर्पस क्या है पोम में? तो पर्पस क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। टू ब्रिंग लेटर्स एंड पैकेजेस टू पीपल ऑफ स्कॉटलैंड। बस आपको स्कॉटलैंड याद रखना है। स्कॉटलैंड के सारे शहरों का नाम आया है, सारे सिटीज का, विलेजेस का नाम आया है पोम में। ठीक है, तो आंसर होगा टू ब्रिंग लेटर्स एंड पैकेजेस टू द पीपल ऑफ स्कॉटलैंड। सेकेंड क्वेश्चन है, पोम की थीम क्या है? अगर आपने मेरा एक्सप्लेनेशन सुना हो तो आपको थीम बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। थीम है आपकी यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन इन पीपल्स लाइफ। बी आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोम? देखिए जो मेरे पास बुक है आमंड बुक्स की, इसमें जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है ए बी, जो कि गलत है। ठीक है, सही आंसर इसका होगा ए बी। अगर आप इसका पैटर्न देखेंगे तो आपको भी यही लगेगा, ए बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे? स्टैंजा आप देखिएगा, स्टैंजा नंबर 1 और 2 में ही राइमिंग पैटर्न है, बाकी जो स्टैंजाज है उसमें कोई पैटर्न नहीं है पर्टिकुलरली। और पैटर्न इस तरीके से है कि फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो सेकेंड लाइन के लास्ट वर्ड से, इस तरीके से थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड से, फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड सिक्स लाइन के लास्ट वर्ड से राइम कर रहा है। तो ए बी करके सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेटर्स इन द पोम? यानी पोम में लेटर्स का फंक्शन क्या है? तो इसका आंसर आप देखिएगा, दोनों होंगे ए और बी। टू ब्रिंग पीपल टुगेदर और टू प्रोवाइड न्यूज ऑफ सोशल मोबिलिटी फॉर पीपल। सो बोथ ए एंड बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ट्रेन को पोम में कैसे डिस्क्राइब किया गया है? एज अ पावरफुल फोर्स दैट इज अनस्टॉपेबल। इफ यू हैव हर्ड द एक्सप्लेनेशन, मैंने ये लाइन साफ साफ बोली है, वहां पर कई बार आपको समझाई है। ठीक है, सो सही आंसर होगा A1। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पोम की जो लास्ट लाइन है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? अच्छा, लास्ट लाइन है क्या, पहले आप वो देख लो। लास्ट लाइन है, फॉर हु कैन बियर टू फील हिमसेल्फ फॉरगॉटन। ये लाइन का कनेक्शन ऊपर की लाइन से है, मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझाई थी। यहाँ पर जो पोएट है वो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो पोस्टमैन की नॉक को बिना हर्ट क्विकरिंग के ना सुने। यानी हर कोई पोस्टमैन की नॉक पर दिल धड़कते हुए जाएगा, यानी एक्साइटमेंट के साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो अपने को फॉरगॉटन फील करे। यानी किसी को ये अच्छा नहीं लगेगा कि उसे आज किसी ने याद ही नहीं किया, उसका लेटर अगर नहीं आया है तो उसको लोगों ने भुला दिया है क्या, ऐसा कोई फील करना या टॉलरेट बियर करना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि इट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ बीइंग फॉरगॉटन, बिल्कुल सही है। लेकिन सी वाला भी सही है, इट रिफ्लेक्ट्स द सैडनेस ऑफ नॉट रिसीविंग एनी लेटर्स। तो आपका जो आंसर होगा इसका वो होगा A B C। और ए तो सारी लाइंस के लिए सेम चीज है, इट रिफ्लेक्ट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन इन पीपल्स लाइफ। पोम की एक एक लाइन में कम्युनिकेशन और कनेक्शन जो है लोगों के लाइफ में, वही तो दिखाया गया है। तो बस 6 का जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है? तो सारी ही यूज हुई है, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, सिंबोलिज्म। मैंने इस पर वीडियो बना रखा है अलग से कि कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं। तो उसमें मैंने तीनों चीज आपको बताई थी, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म शायद नहीं बताया था। सिंबोलिज्म का मतलब ये होता है बेटा कि सिंबल्स के जरिए बात करी जाती है। मतलब जो भी लाइन, जो भी वर्ड यूज हो रहे हैं उसका एक मीनिंग जो साफ साफ, उसका जो वर्बल मीनिंग है, उसको जो हिंदी मीनिंग निकल के आ रहा है, वो दूसरा जो छुपा हुआ मीनिंग होता है, हिडन मीनिंग होता है। तो यहाँ पर जैसे नाइट मेल के रास्ते में ग्रेडियंट आ रहा है, जिसको वो स्लोप्स आ रहे हैं, क्लाइम आ रहा है, उसको वो कवर कर रही है और अपनी मंजिल तक पहुंच रही है। तो वैसे ही इंसान के लाइफ में क्या आते हैं बेटा? ऑब्स्टेकल्स आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे वर्बल मीनिंग क्या निकल रहा है कि ग्रेडियंट, क्लाइम फॉर द नाइट मेल। बट उसका हिडन मीनिंग क्या है कि हमारे लाइफ में भी ऐसी ऑब्स्टेकल्स आते हैं और हमें भी नाइट मेल की तरह क्या करना चाहिए? एक अनस्टॉपेबल पावरफुल सोर्स होना चाहिए। यानी हमारे जो मेहनत होती है, हमारे जो हार्डवर्क होता है, उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। ये होता है सिंबोलिज्म। और पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर के कई सारे एग्जांपल्स मैंने उसमें दिए हैं,
तो कुल मिला के तीनों चीजें इस पोम में मौजूद हैं, तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोम का मेन फोकस क्या है। तीन ऑप्शंस हैं, ट्रेन्स, जर्नी, पीपल वेटिंग फॉर द मेल, लैंडस्केप। देखिए तीनों की ही बात की गई है। ट्रेन की जर्नी बताई गई है, लोगों के बारे में बताया गया कि कैसे वो वेट कर रहे हैं, और लैंडस्केप भी दिखाए गए हैं, लेकिन लैंडस्केप पे इतना फोकस नहीं है। मेन फोकस है ए और बी पर। ठीक है, ट्रेन की जर्नी किस तरीके से है और लोग कितना ईगर हैं, एक्साइटेड हैं उस नाइट मेल के लिए, अपने लेटर्स को रिसीव करने के लिए। तो आपका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इजी है, पोएट पूछे गए हैं, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन विल बी द करेक्ट आंसर। 10th इज कि नाइट मेल में मेटाफर किन लाइंस में यूज हुए हैं। तो मेटाफर के लिए तीनों जो है ए बी सी ऑप्शंस करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर भी होगा। ट्रेन की जर्नी को लाइफ से कंपेयर किया गया, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, और लेटर्स को कम्युनिकेशन से, और जो ग्रेडियंट आया है उसको अभी भी मैंने बताया था आपको कि लाइफ के जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं वो ग्रेडियंट से कंपैरिजन किया गया, और ट्रेन की जर्नी को हमारी लाइफ की जर्नी से कंपेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 5 से मिलता जुलता है। वहां पे पूछा गया था कि ट्रेन को पोम में कैसे डिस्क्राइब किया गया है, तो वहां हमने पढ़ा था एज अ पावरफुल फोर्स दैट इज अनस्टॉपेबल। यहाँ पर भी आपका वही आंसर होगा, तो आंसर नंबर ए विल बी करेक्ट, एज अ पावरफुल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि इस नाइट मेल का एनिमल्स पर या बर्ड्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये स्टैंजा नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि वो लोग अपने हेड्स को, बर्ड्स वगैरह जो है वो अपने हेड्स को क्या कर लेती हैं, टर्न कर लेती हैं जैसे ही ट्रेन उन तक पहुंचती है। शी अप्रोचेस, शी रेफर्स टू ट्रेन, तो दे टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेस, सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की पोम में लोग जो है पोस्टमैन की नॉक का वेट क्यों कर रहे हैं। तो ये सेल नंबर 4 में हमने कवर किया था, टाइप्स ऑफ लेटर्स पढ़े थे, अलग अलग लेटर्स के टाइप्स। तो ऑब्वियसली सब चीज का वेट हो रहा है, कुछ लोग पैकेजेस का वेट कर रहे हैं, कुछ बिल्स का, कुछ न्यूज का, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि लेटर्स का क्या पर्पस है जो ट्रेन कैरी कर रही है। तो आप देख सकते हो सारे ऑप्शंस में से B1 is appropriate, rest are inappropriate। ठीक है, तो B will be the correct answer। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि पोम किस तरीके से बताती है कि लोग कैसे वेट कर रहे हैं, उनकी क्या इमोशंस है। तो बार बार हमने ये चीज पढ़ी कि वो एक्साइटेड हैं, होपफुल हैं। ठीक है, तो B will be the correct answer। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया, ये जो लाइन है, ऑल स्कॉटलैंड वेट्स फॉर हर, हर रेफर्स टू द नाइट मेल, कि पूरा का पूरा स्कॉटलैंड वेट कर रहा है। ये हमने पढ़ा था कि स्कॉटलैंड के विलेजेस से लेकर, हिल एरिया से लेकर, वैलीज के एरियाज के लेकर, यानी हर जगह के लोग वेट कर रहे हैं। यानी ए आंसर आपका सही होगा कि नाइट मेल ट्रेन की जो सर्विस है वो इम्पोर्टेंट है इंटायर कंट्री के लिए, राइट। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन इज इजी, नाइट मेल के क्या पर्पस है, तो लोगों को जोड़ना, टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। नेक्स्ट इज, अब क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कि मेन लिटरेरी डिवाइस क्या यूज किया है नाइट मेल ट्रेन को डिस्क्राइब करने के लिए। वैसे तो तीनों यूज हुए हैं पोम में, लेकिन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट मेल को डिस्क्राइब करने के लिए, पर्टिकुलरली नाइट मेल को डिस्क्राइब करने के लिए, वरना नाइट मेल के अलावा आसपास के लैंडस्केप को डिस्क्राइब किया गया है, लोगों को डिस्क्राइब किया गया है, लेटर्स को डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट मेल को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। तो आपका आंसर होगा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं, किसी नॉन लिविंग चीज को जब हम पर्सोनिफाई करते हैं, उसको ह्यूमन ट्रेट्स देते हैं, तो उस हम कहते हैं कि पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। तो आपने देखा होगा जब मैंने एक्सप्लेन किया था, आपको समझाया था कि कैसे स्नोटिंग यूज हुआ है, शी पासेस, यानी जो ह्यूमन ट्रेट्स होते हैं वो नाइट मेल के दिखाए गए हैं, राइट। कि शी शॉवल्स द स्टीम ओवर हर शोल्डर, तो ये सारी जो चीजें हैं पर्सोनिफिकेशन में ही आती हैं। तो आपका आंसर होगा पर्सोनिफिकेशन। 19 में जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें आप आराम से छाट सकते हो कि कौन सा अप्रोप्रिएट है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, कि जो पोम है वो लेटर्स को कैसे डिस्क्राइब करती है। तो लेटर्स डाइवर्स है, यानी अलग अलग तरीके के लेटर्स है। पूरा स्टैंडर्ड नंबर 4 इसी पर ही है कि कौन कौन से लेटर्स हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में पूछा गया है कि ये जो लाइन यूज हुई है, द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर, ये क्या सिग्निफाई कर रही है। तो इस लाइन के जरिए ये बताया जा रहा है कि जो नाइट मेल लेटर्स कैरी करी है वो जो कॉर्नर पे शॉप है वहां पे जो शॉपकीपर बैठता है, यानी उन शॉप पे बैठने वाले लोगों के लिए भी लेटर्स ला रहे हैं, और नेक्स्ट डोर पे रहने वाले एक गर्ल के लिए भी लेटर्स आ रहे हैं। तो यानी यहाँ पे वैरायटी बताई जा रही, डाइवर्सिटी बताई जा रही कि अलग अलग तरीके के लोगों के लिए लेटर्स आ रहे हैं। इसमें कोई
डिस्टिंक्शन नहीं है कि सिर्फ अमीरों के लिए लेटर्स आ रहे हैं, सिर्फ गरीबों के लिए ही लेटर्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। इट शोज द डाइवर्सिटी ऑफ द लेटर्स द नाइट मेल ट्रेन इज कैरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो लाइन यूज हुई है, लेटर्स फॉर द रिच लेटर्स फॉर द पुअर, यानी ये जो नाइट मेल है वो अमीर गरीब दोनों के लिए लेटर्स ला रही है। तो इस लाइन से क्या पर्पस निकल के आता है? तो भाई बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। इससे डाइवर्सिटी दिख रही है एक तो, कि कितने लेटर्स जो है वो डाइवर्स हैं, यानी हर तरीके के लोगों के लिए ये लेटर्स जो है लेके जा रही है। दूसरा ये कि ये बताया जा रहा है कि हर तरीके के लोगों के लिए ये नाइट मेल कितनी इंपॉर्टेंट है। तो बी एंड सी बोथ विल बी करेक्ट आंसर, तो आपका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पोम में इम्पैक्ट क्या दिख रहा है लैंडस्केप पर इस नाइट मेल का। लैंडस्केप जो दिखाए गए थे, बेंट ग्रासेस हैं, बर्ड्स एनिमल्स हैं, या स्टीम टग्स हैं, जो इंडस्ट्रियल एरियाज विलेजेस, अलग अलग लैंडस्केप्स दिखाए गए हैं। तो इनका क्या असर पड़ रहा है कि इनका कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, यानी ये अपने मंजिल को तय करी चली जा रही है, आसपास की चीजों का इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। दैट मीन्स इट इज अनस्टॉपेबल, इट इज पावरफुल। तो ये पावरफुल अनस्टॉपेबल बार बार आपसे रिपीट हो रहा है, तो आई विश आपको याद हो गया होगा। तो सी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रेडियंट इज अगेंस्ट हर बट शी इज ऑन टाइम। इससे क्या पता चल रहा है? तो ग्रेडियंट यानी जो स्लोप्स आ रहे हैं, क्लाइम्स आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट में, उसके ऑपोजिट, वो सबको क्रॉस करती हुई आगे बढ़ रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो नाइट मेल के लिए क्या हैं, डिफिकल्टीज हैं जो वो फेस कर रही है। लेकिन इसके अलावा शी इज ऑन टाइम, ऑन टाइम हमें क्या दिखा रहा है? पंक्चुअलिटी, जो कि बी में दिया गया है। इसके अलावा उसका डिटर्मिनेशन दिखाया जा रहा है कि वो कितना डिटरमाइंड है इस रास्ते को कवर करने के लिए, उस पर किसी का फर्क नहीं पड़ रहा है लैंडस्केप का, तो वो डिटरमाइंड भी है। तो ए बी सी तीनों अप्रोप्रिएट है इस लाइन का जो मीनिंग निकल रहा है, सिग्निफिकेशन जो हमें मिल रही है। तो इस वजह से 23 का जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 24 क्वेश्चन पूछा गया, बट अ जग इन अ बेडरूम जेंटली शेक्स। तो ये लाइन में बताया जा रहा है कि सब लोग आराम से सो रहे हैं, किसी पे असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो बेडरूम में जग रखा रहता है वो हिल रहा है जब ट्रेन क्रॉस हो रही है वहां से। तो इससे क्या दिखाया जा रहा है, इससे क्या सिग्निफिकेंस है? तो ए आपका सही होगा। इट शोज द इम्पैक्ट ऑफ द नाइट मेल ऑन द पीपल स्लीपिंग इन द टाउन, यानी कि लोग सो रहे हैं आराम से लेकिन जग हिल रहा है। दैट मीन्स ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि डॉन फ्रेशन्स और क्लाइम इज डन। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डॉन का मतलब होता है जब सुबह होने वाली होती है, तो होने से पहले जो थोड़ी थोड़ी सी रोशनी और काफी कुछ अंधेरा होता है, तो बीच का जो होता है टाइम, उसे कहते हैं डॉन। ठीक है, तो डॉन फ्रेशन्स मतलब डॉन बिल्कुल लाइवली नजर आ रही है। नाइट मेल है तो पूरी रात इसने सफर किया है, तो अब ये क्या कर रही है, इसका क्लाइम खत्म हो गया है, यानी अब ये वहां पहुंच गई है इंडस्ट्रियल एरिया में, जो कि ग्लासगो है। ठीक है, तो इसका जो सिग्निफिकेशन है वो यही है कि ये एंड ऑफ द नाइट मेल ट्रेन जर्नी दिखा रही है और ये बिगनिंग ऑफ अ न्यू डे दिखा रही है। तो ए और बी दोनों आपके आंसर करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 की जो लाइन यूज हुई है, इन डार्क ग्लेन्स बिसाइड पेल ग्रीन लोक्स मैन लॉन्ग फॉर न्यूज। इस लाइन का सिग्निफिकेंस आपसे पूछा गया है। तो इसका पहले मीनिंग आप समझ लीजिए। ग्लेन्स का मतलब होता है वैलीज, और बिसाइड मतलब नियर, पेल ग्रीन का मतलब पीसफुल, लोक्स मतलब लेक, और लॉन्ग मतलब होता है वांट विद ईगरनेस और क्यूरियोसिटी। यानी वैलीज, जो घने जो वैलीज हैं या फिर बहुत पीसफुल लेक्स हैं, वहां पर भी रहने वाले लोगों को इंतजार है न्यूज का। दे आर ऑल्सो ईगर फॉर रिसीविंग द लेटर्स, राइट। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। उसका सही आंसर होगा बी। इट शोज द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन कनेक्शन फॉर पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज, यानी रूरल एरियाज में रह रहे लोगों को भी इंतजार है लेटर्स को रिसीव करने का, वो शो हो रहा है। ए बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। ए में बताया जा रहा है कि लोग कितना अलग रहते हैं, कंट्री साइड में रहते हैं, इसको शो किया गया। तो इस पर तो पोम है ही नहीं। पोम किस पर है? कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन पर। तो आपका बी वाला आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, पास्ट कॉटन ग्रास एंड मोल एंड बोल्डर, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो कॉटन ग्रास अ टाइप ऑफ ग्रास दैट इज ग्रोन इन वेट एरियाज, मोलैंड कहते हैं ओपन अनकल्टिवेटेड एरिया या लैंड को, और बोल्डर कहते हैं बड़े बड़े रॉक्स को जो पानी की वजह से स्मूथ हो जाते हैं। तो इस लाइन के जरिए हमें लैंडस्केप के बारे में बताया जा रहा है, राइट। तो आपका आंसर होगा डिस्क्राइब्स द लैंडस्केप नाइट मेल ट्रेन इज पासिंग थ्रू। देखिए बी वाला जो ऑप्शन है, इट इज रैंडम लाइन विद नो सिग्निफिकेंस। तो कोई भी पोएट भाई बिना किसी सिग्निफिकेंस के कोई लाइन नहीं लिखता है, एक एक लाइन में बहुत डेप्थ में जाके मीनिंग होता है ज्यादातर। ओके, तो आपका बी तो बिल्कुल ही करेक्ट नहीं हो सकता। और सी में दिखाया गया कि एनवायरनमेंट के बारे में बताया जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एनवायरनमेंट नहीं यूज होता, लैंडस्केप वर्ड यूज होता है पोएट्री के लिए, राइट।
अच्छा, और लैंडस्केप और एनवायरनमेंट में बहुत डिफरेंस होता है। और जो डी है उसमें बताया जा रहा है कि एनिमल्स के बारे में क्या उससे शो हो रहा है, तो एनिमल्स के बारे में इस लाइन से शो नहीं हो रहा है। एनिमल्स के बारे में बताया गया है लेकिन इस लाइन से नहीं शो हो रहा है। कॉटन ग्रास, मोलन बोल्डर सब एनिमल्स थोड़ी ना है, तो ए आपका आंसर करेक्ट होगा। Question number 28. Clever, stupid, short and long. The typed and the printed and the spelled all wrong stands for what in the poem? तो ये स्टैंडा नंबर 4 की कुछ लास्ट लाइंस हैं कि जो लेटर्स, टाइप्स ऑफ लेटर्स इसमें बताया गया है कि किस तरीके के लेटर्स, कौन कौन टाइप ऑफ लेटर्स जो है इस नाइट मेल में आ रहे हैं। तो कुछ लेटर्स बहुत चालाकी से लिखे गए हैं, कुछ स्टुपिडिटी से लिखे गए हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ टाइप्ड हैं, कुछ प्रिंटेड है, कुछ की स्पेलिंग मिस्टेक है। तो इससे क्या दिखाया जा रहा है? ये तो दिखाया जा रहा है कि लेटर्स की कितनी डाइवर्सिटी है, कितने अलग अलग तरीके के लेटर्स हैं। तो आपका ए आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कि इस लाइन का एंड गॉसिप गॉसिप फ्रॉम ऑल द नेशन, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? यानी कि हर तरीके के नेशन से सिर्फ गॉसिप ही गॉसिप है इन लेटर्स में। तो ये भी क्या दिखा रहा है? लेटर्स की डाइवर्सिटी दिखा रहा है। बी सी बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है। 29 का आंसर होगा ए। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए कि मैम बी भी तो लग रहा है, तो बी आंसर इसका नहीं होगा। यहाँ पे फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल की सिग्निफिकेंस बताई गई है, लेकिन वो कुछ अलग लाइन्स है। लेटर्स फॉर द पुअर एंड द रिच, द गर्ल नेक्स्ट डोर, ये जो लाइन्स है इनसे ग्रुप्स ऑफ पीपल पता चल रहा है। लेकिन ये जो लाइन है ना, गॉसिप गॉसिप फ्रॉम ऑल द नेशंस, यहाँ पे लेटर्स की ही बात हो रही है। ये लेटर्स का जो स्टैंजा पूरा है इसी में ये लाइन एडेड है। अंडरस्टैंडिंग, तो सही आंसर होगा आपका A1। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है कि नाइट मेल का सोते हुए लोगों पर क्या इम्पैक्ट है। तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके बेडरूम में रखा हुआ जग भले ही हिलता हो लेकिन वो लोग आराम से सोते हैं, ठीक है। तो इट डज नॉट अफेक्ट देम विल बी द करेक्ट आंसर। बी विल बी राइट आंसर। 31 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे भी हमने पीछे डिस्कस किया था कि टुवर्ड द स्टीम टग्स येल्पिंग डाउन अ ग्लेड ऑफ क्रेन्स। स्टीम टग्स कहते हैं शिप्स जो कि स्टीम से चलते हैं। येल्पिंग मतलब शाउटिंग, ठीक है। ग्लेड ऑफ क्रेन्स ये भी मैंने उस पे एक्सप्लेनेशन में आपको दिखाया था कि क्रेन्स कैसे होते हैं। तो कुल मिला के इसके जरिए भी इंडस्ट्रियल एरिया बताया जा रहा है, लैंडस्केप ही हमको बताया जा रहा है। तो A1 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में ये लाइन यूज हुई है, बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेस, स्टेयर फ्रॉम बुशेस एट ब्लैंक फेस्ड कोचेस। कि जब वो ट्रेन पास पहुंचती है उन बर्ड्स के जहाँ पे वो झाड़ियों के पीछे बैठे हुए हैं, तो जैसे ही ट्रेन उनके पास से क्रॉस होती है तो वो दे टर्न देयर हेड्स और वो घूर के देखते हैं उस ट्रेन को, ब्लैंक फेस्ड कोचेस को। तो इससे क्या पता चल रहा है? जो इम्पैक्ट है एनिमल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है नाइट मेल का, ये हमें दिखा रही है ये लाइन्स। तो आपका ए वाला आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो लाइन है, शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोट्स, दे स्लम्बर ऑन पॉज अक्रॉस। शीप डॉग्स कौन होते हैं? जो शीप्स को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, हर्ड करते हैं, ठीक है, उनको झुंड में लेके चलते हैं। तो शीप डॉग भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं उस ट्रेन का। और साथ में वो आराम से स्लम्बर मतलब क्या होता है? सोना, पीसफुली सोना ऑन विद पॉज अक्रॉस, अपने पंजों के बल पे वो सो रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो ट्रेन है उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है शीप डॉग्स का भी, जो कि शीप्स को तक को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन इस ट्रेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स जो ट्रेन है वो पावरफुल है, अनस्टॉपेबल है, डिटरमाइंड है अपने मकसद को लेकर। सो ए आंसर विल बी द करेक्ट। इट शोज द पावर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द नाइट मेल ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूवर्ड्स द फील्ड्स ऑफ apparatus द फर्नेसेस सेट ऑन द डार्क प्लेन लाइक जाइगेंटिक चेसमैन। तो जब ग्लासगो पहुंच जाती है ट्रेन, तब वहां का ये सीन है कि इंडस्ट्रियल एरिया है ग्लासगो, तो वहां पे सिर्फ मशीन्स दिखाई दे रही हैं। तो फर्नेसेस सेट apparatus उसको जो है कंपेयर किया गया है चेसमैन से। जाइगेंटिक मतलब होता है ह्यूज, जैसे चेसमैन होते हैं, मोहरे होते हैं चेस के, वैसे ही लग रहे हैं कि चेस के ऊपर चेसमैन बहुत बड़े बड़े लगते हैं ना, वैसे ही प्लेन एरिया में ये बड़ी बड़ी मशीनें लग रही हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है? ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल लैंडस्केप दिखाना चाह रहे हैं W.H. Auden। तो ए आंसर आपका सही होगा। इट डिस्क्राइब्स द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप द नाइट मेल ट्रेन इज पासिंग थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो लाइन्स है, लेटर्स ऑफ कॉन्डोलेंस टू हाईलैंड्स एंड लोलैंड्स रिटन ऑन पेपर ऑफ एवरी ह्यू, द पिंक, द वॉयलेट, द व्हाइट एंड द ब्लू। तो लोलैंड का मतलब होता है जो माउंटेन्स के नीचे लोग रहते हैं, और हाईलैंड्स का माउंटेन के पास बहुत ऊंचाई पर जो लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये जो लेटर्स हैं कॉन्डोलेंस के, इंसान जब मर जाता है तो उसके लिए कॉन्डोलेंस भेजी जाती है लेटर्स के जरिए। तो कुछ लेटर्स कॉन्डोलेंस के हैं जो कि हाईलैंड्स और लोलैंड्स यानी कि माउंटेन्स के ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के लिए भी जा रहे हैं और लोलैंड्स के लिए भी लोगों के लिए भी जा रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर लाइंस है ना, ये भी स्टैंडर्ड नंबर 4 जहाँ पे टाइप्स ऑफ लेटर्स बताए गए हैं बच्चा, वहां से उठ के आई है। और आगे कहा जा रहा है कि रिटन
ऑन पेपर ऑफ एवरी ह्यू, ह्यू का मतलब होता है कलर या फिर शेड। तो जो लेटर्स आए हैं वो हर तरीके के शेड के पेपर पर लिखे गए हैं, पिंक कलर के, वायलेट कलर के। तो क्या बताया जा रहा है इनसे? लेटर्स ही तो बताए जा रहे हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? A1, इट शोज द डाइवर्सिटी ऑफ द लेटर्स द नाइट मेल ट्रेन इज कैरिंग। हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो? आई विश कि जिन लोगों ने एक्सप्लेनेशन नहीं सुना है, ना मेरा ना किसी और का, उनको भी सारे क्वेश्चन आराम से समझ में आएंगे, क्योंकि मैंने हर लाइन को डिस्क्राइब किया है। हालांकि मैं पूरा पूरा डिस्क्राइब कर चुकी हूँ अपनी एक्सप्लेनेशन में भी, लेकिन एमसीक्यूज कवर करने के लिए आपको थोड़ा सा समझाना जरूरी होता है। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। प्लीज मुझे लिख के जरूर बताइए आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा को शेयर करिए, ताकि मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिल सके और वीडियोस बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।